नमस्कार। आज हम एक ऐसे संत कवि की दुनिया में उतर रहे हैं जिनके भजन गुजरात और कच्छ में मतलब खूब गूंजते हैं। रवि साहब जी। हमारे पास उनके जीवन, उनकी शिक्षाओं और उनकी जो रचनाएं हैं उनसे जुड़े कुछ अंश हैं और हम कोशिश करेंगे कि इनमें जो ज्ञान छिपा है उसे समझें। बिल्कुल। हाँ, तो मकसद ये है कि रवि साहब का जो जीवन सफर रहा 1727 से 1804 तक का, उनके विचार और विचारों में भी वो ज्ञान, योग और भक्ति का एक बड़ा दिलचस्प मेल है। और उनकी जो असरदार वाणी है उसका सार क्या है उसको पकड़ना है। तो चलिए पता लगाते हैं कि रवि साहब आज भी इतने प्रासंगिक क्यों हैं। बिल्कुल। और देखिए, रवि साहब सिर्फ कवि नहीं थे, वो अपने गुरु भाड़ साहब उनके प्रमुख शिष्य थे और रवि भाड़ संप्रदाय के एक बहुत अहम आधार स्तंभ भी। अच्छा। हाँ, उन्होंने ही वडोदरा के पास शेरखी में संप्रदाय की पहली गद्दी स्थापित की थी और अपने गुरु के ज्ञान, भक्ति और योग की जो धारा थी उसको आगे बढ़ाया। तो ये जानना जरूरी है उनके जीवन के कुछ पड़ावों के बारे में। जैसे आपने बताया, तणछा गांव के एक वैष्णव वणिक परिवार में जन्म हुआ जी। फिर 21 साल की उम्र में गुरु भाड़ साहेब से राम कबीर दीक्षा ली। ये राम कबीर दीक्षा मतलब कबीर की निर्गुण भक्ति और राम नाम का मेल, है ना? हाँ हाँ, बिल्कुल। और फिर 77 साल की उम्र में वांकानेर में उन्होंने अपना नश्वर शरीर त्याग दिया। उनकी समाधि आज खंबालीड़ा में है। जी, खंबालीड़ा में। और उनका जो काम है, जो रचनाएं हैं, वो भी उतनी ही प्रभावशाली हैं। करीब 400 हिंदी गुजराती भजन और पद लिखे उन्होंने। 400? हाँ जी। और उनमें सबसे खास है जैसे भाण गीता, जिसे उनके अनुयायी रवि गीता भी कहते हैं। फिर आत्मलक्ष्य चिंतामणि, बोध चिंतामणि, और एक और खास बात, उन्होंने अपने गुरु की जीवनी भी लिखी, भाण परचरी। अच्छा, गुरु की जीवनी भी? हाँ, इन सब रचनाओं में गुरु की महिमा है, तत्व ज्ञान है, साधना के रास्ते की आप कह सकती हैं गहरी बातें मिलती हैं। ये तो बड़ी बात है कि उन्होंने सिर्फ अपने विचार ही नहीं लिखे, गुरु की जीवनी भी लिखी। मतलब ये गुरु शिष्य परंपरा कितनी गहरी थी उस समय। बहुत ज्यादा। लेकिन हाँ, उनकी अपनी कविताओं में ऐसी क्या खास बात थी जिसने लोगों को इतना आकर्षित किया? यही बात उन्हें सचमुच अनूठा बनाती है। देखिए, उनकी कविताओं में वेदांत का गहरा ज्ञान है, हठ योग की साधना के अनुभव है, मतलब वो शरीर और सांसों पर नियंत्रण वाली योग क्रियाएं, वैष्णवों जैसी प्रेम भरी भक्ति भी है, और तो और सूफियों जैसा एक रूहानी नशा, एक मस्ती, वो भी दिखती है। वाह। हाँ, ऐसा संगम मिलना वाकई दुर्लभ है। ज्ञान, योग और भक्ति, ये तो सुनने में 3 अलग अलग रास्ते जैसे लगते हैं। रवि साहब ने इन्हें मिलाया कैसे, ये थोड़ा समझाइए। बहुत सही सवाल पूछा आपने। असल में उनकी रचनाओं में यही ज्ञान, योग और भक्ति का, जैसे कहते हैं ना, त्रिवेणी संगम है। त्रिवेणी संगम? हाँ, उन्होंने शरीर को समझाने के लिए पवन चरखा जैसा रूपक इस्तेमाल किया। मतलब 5 तत्वों से बना ये नश्वर शरीर एक चरखे जैसा। पवन चरखा? अच्छा जी। और उन्होंने योग के जरिए मूलाधार चक्र से, जो हमारे शरीर का सबसे निचला ऊर्जा केंद्र माना जाता है, वहां से सहस्रार चक्र तक, यानी सर्वोच्च चेतना तक, उस आध्यात्मिक यात्रा का एक तरह से नक्शा खींचा। और इस पूरी शिक्षा का निचोड़ क्या था, मतलब सार क्या था? सार ये था कि असली ज्ञान और ईश्वर का अनुभव वो गुरु की कृपा से मिलता है और खुद के अनुभव से। उन्होंने ये बात बिल्कुल साफ कही कि सिर्फ पोथियां पढ़ने से, यानी किताबी ज्ञान से कुछ नहीं होता, जब तक पतीज ना हो। पतीज यानी खुद का सच्चा अनुभव, अपनी अनुभूति। ये पतीज वाली बात, ये वाकई सोचने लायक है। शायद इसीलिए उनके भजन आज भी इतने गाए जाते हैं, उस अनुभव की सच्चाई के कारण। हाँ बिल्कुल। जैसे वो अमर प्यालो मारा गुरुजी पायो। हाँ, अमर प्यालो मतलब अमर प्याला, गुरु की कृपा से जो ज्ञान अमृत मिला उसकी बात है। और वो जीरे ऐना घड़नारा ने तमे परखो जीरे राम। हाँ, उसमें ईश्वर को, उस बनाने वाले को पहचानने का संदेश है। और एक वो भजन है, तणखो पड़ियों ने घर बारियों। हाँ, वो मैंने सुना है। वो तो कमाल का है कि ज्ञान की बस एक छोटी सी चिंगारी वो कैसे माया मोह के पूरे घर को जला सकती है। कितना जबरदस्त प्रतीक है। सही बात है। तो ये भजन सीधे दिल में उतरते हैं, क्योंकि इनमें बनावट नहीं है, अनुभव की आंच है। एक बात और, आपने कहा था कि उनकी रचनाओं में अलग अलग परंपराओं की शब्दावली भी मिलती है। हाँ, ये भी एक बहुत महत्वपूर्ण विशेषता है। वो ऐसे शब्दों और विचारों का इस्तेमाल करती थीं कि चाहे कोई कबीरपंथी हो या नाथ योगी,
सब अपने नजरिए से उसका अर्थ निकाल सके। अच्छा। देखिए, वो खुद वैष्णव परिवार से थे और दीक्षा ली राम कबीर पंथ की, तो उन्होंने एक तरह से सगुण भक्ति यानी रूप वाले ईश्वर की पूजा और निर्गुण भक्ति यानी बिना रूप वाले ईश्वर की उपासना, इनके बीच एक पुल बनाने की कोशिश की। अनुभव एक हो सकता है पर कहने के ढंग अनेक हो सकते हैं ना। हाँ, ये तो बहुत गहरी बात है। तो कुल मिलाकर हम ये कह सकते हैं कि रवि साहब एक ऐसे संत कवि थे जिन्होंने ज्ञान की गहराई, योग की साधना और भक्ति की मिठास को अपनी वाणी और अपनी जिंदगी दोनों में एक साथ जिया। बिल्कुल, और उनकी रचनाएं आज भी आध्यात्मिक रास्ते पे चलने वालों को रोशनी दिखा रही हैं। एकदम सही कहा। और यहीं रवि साहब हमारे लिए भी एक सवाल छोड़ जाते हैं सोचने के लिए। उन्होंने किताबी ज्ञान, जिसे उन्होंने पोथी पाना कहा, और अनुभव वाला ज्ञान यानी पतीज, इसके फर्क पर बहुत जोर दिया। हाँ। तो आज के युग में जब जानकारी, सूचना, इंफॉर्मेशन हमारी उंगलियों पर है, हर तरफ सूचना का अंबार है, तब ये भेद, ये जानकारी और अनुभव का भेद हमारे सीखने, समझने और यहाँ तक कि जीने के ढंग के लिए क्या मायने रखता है? ये वाकई एक गहरा सवाल है।